Chapter 3, question number 3.3. Obtain the equations of motion for a constant acceleration using the method of calculus. V is equal to u plus at. सेकेंड इक्वेशन हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट S is equal to ut plus half a t square. एंड थर्ड इक्वेशन हमारे पास होती है v square is equal to u square plus 2as. तो ये हमें तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यहाँ पे डेराइव करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, dv अपॉन dt होता है। तो अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो वेलोसिटी के लिए हम क्या लिखेंगे, dv इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा a dt। तो ये वैल्यूज जो है हमारे पास छोटे टाइम इंटरवल्स के लिए है। अगर हम इससे वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो जैसे एज्यूम करते हैं हम कि t इज इक्वल टू 0 पे जो हमारे पास वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू u एंड t इज इक्वल टू जो हमारे पास टाइम लिमिट हम रखना चाह रहे हैं t पे जो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास वो है v। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, एक साइड इंटीग्रेशन आएगा dv का, दूसरी साइड हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन a dt का। अब हम लिमिट अगर पुट करते हैं तो लिमिट हमारे पास t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है u और टाइम t पे जो हमारे पास वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू v। तो इंटीग्रेशन करने पे आगे हमारे पास dv का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगा v और हमारे पास दूसरा a कांस्टेंट है तो बचता क्या है dt जिसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगा और लिमिट हमारे पास है u से v और 0 से t। जब हम ये लिमिट्स पुट करते हैं तब हमारे पास इस लेफ्ट साइड में मिलता है v माइनस यू और राइट साइड में हमारे पास आता है t माइनस 0, ये हमारे पास वैल्यू आती है। तो v माइनस यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 80 और वी कैन से दैट v इज इक्वल टू क्या आया u प्लस 80, ये वैल्यू हमारे पास आती है। जहाँ पे v किसको डिनोट करता है, v इज फाइनल वेलोसिटी और u जो है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी और t जो है दैट रिप्रेजेंट्स टाइम इंटरवल। अब हम डराइव करते हैं हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए लिखा v इज इक्वल टू हमारे पास होता है ds अपॉन dt। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ds इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आया, v dt के बराबर हमारे पास वैल्यू आई और v की वैल्यू हम ऑलरेडी ऊपर वाले फॉर्मूले में निकाल चुके हैं। तो ds इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा u प्लस at एंड dt। अब हम यहाँ पे फिर से कंसीडर करते हैं कि हमारे पास टाइम इंटरवल जो है, टाइम इंटरवल हम ले रहे हैं 0 से t और यहाँ पे हम पोजीशन जो कंसीडर कर रहे हैं वो हमने कंसीडर की S1 और यहाँ पे हमने पोजीशन कंसीडर करी S2 और S2 माइनस S1 ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास S डिस्प्लेसमेंट को। तो फिर से अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड जो है वो इंटीग्रेशन करेंगे, कहाँ से कहाँ, S1 से लेके S2 तक और इस साइड 0 से लेके t तक हम इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। तो ds का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगा s, जिसके लिमिट्स क्या है हमारे पास S1 से S2 और राइट हैंड साइड में हमारे पास u का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा ut प्लस a एज इट इज और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 हमारे पास आएगा और लिमिट हमारे पास है 0 टू t। तो फाइनली लिमिट जब हम पुट करेंगे तो लिमिट पुट करने पे हमारे पास वैल्यूज क्या क्या आएंगी, तो दैट विल बी S2 माइनस S1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर और जिसको हमने क्या नाम दिया डिस्प्लेसमेंट। तो S इज इक्वल टू हमारे पास आया ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब इसमें S किसको रिप्रेजेंट करता है, S रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को और u तो है वो हमारे पास क्या था इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम जो है t दैट इज टाइम इंटरवल। कि a इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है dv अपॉन dt होता है। इसको हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं कि ऊपर नीचे हमने क्या किया ds से जो है वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। तो इसको अगर हम एक नई टर्म में लिखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ds अपॉन dt इनटू dv अपॉन ds और ds अपॉन dt हमारे पास ये क्या होता है वेलोसिटी। तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया v dv अपॉन ds, ये हमारे पास दूसरी टर्म में एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के टर्म्स में हमें मिल गया।
तो अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना चाहते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी वाले एक साइड करेंगे और बाकी बचे हुए a ds और दूसरी साइड हमारे पास क्या है, v dv हमारे पास है। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। अब हम लिमिट रखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी s1 से s2 और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास u से v, जिसको आगे सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी कि a कांस्टेंट रहता है तो बाहर आ गया हमारे पास, और दूसरा हमारे पास ds का इंटीग्रेशन जो है वो s हो जाएगा, और कहां से कहां, s1 से s2 तक। दूसरा वेलोसिटी का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2, और इसकी लिमिट जो है हमारे पास u से v है। इसके बाद हमारे पास आगे लिखेंगे a, और लिमिट पुट करने पे आया s2 माइनस s1 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट करेंगे रखेंगे तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। तो फाइनली हम यहाँ पे से 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। और इसके लिए अगर हम बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एस लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने ऊपर ही यहाँ पे बात की थी कि s2 माइनस s1 कितना है, s के बराबर हमारे पास वैल्यू रहती है। अगेन फर्दर इसको जब आप आगे करोगे सॉल्व तो ये हमारे पास हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और 2 दूसरी साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2as, और फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as।